इस वीडियो में बात किया जाएगा जो होम पोस्टिंग है और फिर अदर स्टेट पोस्टिंग उसके सैलरी के बारे में और फिर कट ऑफ के बारे में, क्या अंतर रहेगा सैलरी के लिए, ठीक ना, और कितनी वैकेंसी है, किस लेवल में, किस ग्रेड पे में, ये सब बात है। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो लेवल जो 4 है, यहाँ पे लेवल 4 के लिए 8,673 पोस्ट मतलब वैकेंसी है। इसमें PAS से UDC और TA आती है, ठीक। और भी एक आध दो पोस्ट आती होगी लेवल 4 में। उससे फिर नीचे है, ऊपर है लेवल 5 2800 GP का। इसमें 2557 वैकेंसी है ऑडिटर और अकाउंटेंट की। ये सब CAG CGDA, ठीक मेरे भाई। और यहाँ पे लेवल 6 में 4200 गेट पे इलेक्शन कमीशन और भी बहुत है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सब पोस्ट आती हैं। इसकी है 555। और फिर उसके बाद लेवल 7 सबकी सबसे फेवरेट 5641 है इसकी, GST ITI और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, वो सब कुल मिलाकर, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, आपका सब कुछ लोगों के लिए होम पोस्टिंग बेटर रहेगी और कुछ लोगों के लिए कहीं भी जॉब मिल जाए, बेरोजगारी केवल दूर करना है, यह बेटर रहेगा, ठीक ना। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ सैलरी पे, फिर उसके बाद में बताऊँगा कौन सा फ़ायदा रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लेवल 4 में या 8th पे कमीशन के हिसाब से है, मतलब 8वें वेतन के हिसाब से, जो अगर आप लेवल 4 में जॉब करते हो तो आपका XCT में 47,000 प्लस बनेगा, YCT में 44,000। ये 47,000 से हो सकता है 48-49 भी हो जाए, अभी कुछ और अगर ऐड उड हो, ठीक। तो 44,000 ही हो गया, 42,000 ZCT मिलेगा, मतलब कम से कम आपको इतना मिलेगा 42,000 अगर आप लेवल लेवल उसमें 4 में करते हो जॉब, ठीक। और वो अगर लेवल 5 में करते हो तो 55,000 तक, फिर 50, फिर 47, उसी तरह 64, 61, फिर 58 और उसके बाद 80 के और 76, फिर 72, ठीक मेरे भाई। ये चीज़ आपका हो गया, आप सैलरी आप समझ गए होगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक मैन हो, मतलब लड़के हो, और आपकी एज बहुत कम है, जैसे अगर आप 22 साल 21 साल के हो, तो आप लेवल 7 की जॉब लेना, चाहे भले ही कहीं मिल जाए, इसको इसलिए लेना ने क्यों, पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर तुम ले लोगे 2400 2800 गेट पे तो यहाँ पैसा तो उतना नहीं मिलेगा। अगर 2428 गेट पे तुम्हारी सिटी में मिलेगा, लेकिन वो सिटी YCT रहेगी, ZCT रहेगा, तो कौन वैल्यू है कि नहीं। 50,000 के करीब इधर मिलेगा, 48 50 47 ऐसे मिलेगा, कुछ कटता उटता भी है इसमें, तो मैं 1-2 हज़ार बढ़ाकर इसमें लिखा हूँ। XCT YCT में बढ़ाकर, मतलब नहीं 8 पे कमीशन के हिसाब से, अब पता नहीं 8 मिलेगा कि नहीं, 8 पे में कितना मिलेगा, क्या क्या रूल रहेगा है कि नहीं, इसलिए मैंने वो सब नहीं उतना किया। इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे कम ही मिल सकता है 1-2 हज़ार रुपये, ठीक ना। तो ये चीज़ होगा। तो अगर आप आपकी उम्र कम है अगर, तो आप लेवल 7 6 के ले लीजिएगा, उससे बेटर रहेगा, क्योंकि आपको अगर आप सुकून मिलेगा, मतलब यहाँ पे रहोगे, होम पोस्टिंग में रहोगे, तब भी दूर 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर एरिया में अपने घर से दूर ही रहोगे, और वहाँ का भी रूम का भाड़ा वड़ा सब लेकर 8,000 7,000 6,000 पड़ ही जाएगा, कितना कम से कम करोगे है कि नहीं। तो वहाँ पे भी वही थोड़ा दूरी तो रहेगी, लेकिन 6 घंटे में 4 घंटे में अपने घर आप चले जाओगे बस से, ट्रेन से, ये फ़ायदा रहेगा। लेकिन सैलरी के लिए आप हमेशा रोओगे कि इतना कम पैसा मिल रहा है। अब इसका प्रमोशन भी स्लो रहेगा, TA आप करोगे अपने होम स्टेट में, 10 साल बाद 4600 पे जाओगे, तो एक घाटा है। और सुकून तो बहुत मिलेगा, और यहाँ पे क्या है, 4600 पे क्या है, दूर तो रहोगे, लेकिन पैसा थोड़ा अगर ज़्यादा रहेगा तो खाने पीने की चिंता नहीं करोगे। 15,000 मान रहा हूँ, 15,000 या 10,000 में रूम रेंट मिलेगा, 80,000 78,000 72,000 सैलरी मिलेगी तुमको। तो तुम 15,000 अगर भाड़ा दोगे, फिर 5-6 15,000 रुपया खाओगे, तुम्हारा 50,000 सीधे बचेगा, 40-45,000 तुम केवल मंथली बचा पाओगे खाने पीने के अलावा। ये फ़ायदा है। अगर तुमको घर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो घर मत छोड़ना, मतलब अपने ही घर उर ही रहना, तो सैलरी कम मिलेगी, रोओगे बार बार। ये डिस में, मतलब ये डिमेरिट है। तो अगर जिसको दोनों लेना है तो लेवल 5 की ले लो, थोड़ा रोओगे कम, मतलब इसके अपेक्षा लेवल 5 की वैकेंसी अच्छी खासी है। आपके शहर में भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, CAG CDGA की, तो आप ले सकते हो। जैसे मान लो आप यूपी के हो, लखनऊ के हो, तो आप दिल्ली ले सकते हो, दिल्ली में जो है अच्छा रहेगा। जो यूपी के लोग हैं, यूपी से दिल्ली से संबंध सटे बॉर्डर वाले ज़िले के लोग हैं, वो लोग दिल्ली में नौकरी ले सकते हैं, चाहे लेवल 7 की हो, चाहे उनके लिए तो अच्छा। लेकिन कोई चेन्नई में ले रहा है तो उसके लिए थोड़ा वो रहेगा कि बार बार घर कैसे आएगा, घर आएगा तो फ्लाइट से आएगा, तो सब पैसा बराबर हो जाएगा, 8,000 7,000 फ्लाइट का लगेगा है कि नहीं भाई।
छुट्टी तो मिलती है वैसे 3 दिन 2 दिन, इमरजेंसी में तो आ ही जाओगे। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा तो नहीं है 2 दिन के लिए आओगे, फिर कम से कम अगर घर के पास रहोगे तो 6 घंटे 4 घंटे में ट्रेन से बस से अपने घर चले आओगे, आराम से बहुत दिन तक रहोगे। तो यहाँ पर उदासी भी है और पैसा नहीं, जिसमें थोड़ा खुश रहना पड़ेगा उसमें पैसा नहीं है, हो पा रहा है। और जिसमें यह है जिसमें पैसा है उसमें एकदम उदासी छाई रहेगी कि घर कब जाएंगे कि फिर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका मैरी वैरी होगा, मतलब शादी वादी होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करोगे। अब ऐसा तो है ही नहीं कि और फैमिली अकेले रहेगी आप कहीं और। तो उम्र की मैटर करता है। अगर मान लीजिए आप अभी भी 21-22 साल के हो तो 5-6 साल तक लेवल 7 पे काम कर लो कहीं भी जाकर, चाहे भुवनेश्वर चाहे कहीं भी जाकर जीएसटी इंस्पेक्टर बनकर जो भी हो। तो आपका 5-6 साल तक पैसा कमा लो, जब आपकी शादी वादी होगी तो आप फिर से पेपर देना, पेपर देने के बाद अब आ जाओगे अपने होम पोस्टिंग पे। ये भी रूल सही है। अगर आपकी एज 28-29 साल है तो भाई इधर ही अपने होम में ही रहो, फिर शादी वादी करोगे बहुत दिक्कत होगी। अभी तुमको इसका नहीं समझ में आएगा, होम पोस्टिंग सब कुछ मिलाकर होम पोस्टिंग ही बेटर है। लास्ट में चाहे तुमको कहेगा कि तुम कहोगे कि मुझे पैसा से नहीं उतना जरूरत है, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, लेकिन अभी अगर कम एज तुम्हारी है तो ज्वाइन कर लो मेरे हिसाब से लेवल 7-6 है ही। क्योंकि पैसा देखो, लड़कों की लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एट द एंड पैसा ही देखा जाएगा। और क्या बताऊँ, संघर्ष तो हर एक पल पे करना रहेगा लड़कों के लिए, है कि नहीं। तो ये भी रूल है। तो सबका अलग अलग नेचर है। अब देखते हैं सैलरी में भी, मैं बता दिया सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर है यार। यहाँ पे टीए पीए का मतलब जैसे कि कहाँ जिस भी अपने स्टेट में रहोगे तो पैसा के लिए तरसोगे हमेशा। वहाँ पे भी 6,000 4,000 रूम का रेंट दोगे, जहाँ भी रहोगे तो उसमें कटेगा ही, सरकार के अगर रहोगे तो उसमें से कटेगा पैसा, है कि नहीं भाई। थोड़ा खाओ पियोगे लेकिन सुकून रहेगा कि तुरंत अपने घर चले आओगे। ये फ़ायदा रहेगा। लेकिन सैलरी के लिए मरोगे भी। यहाँ पर रहोगे लेवल 7 में तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। कट ऑफ के नंबर भी डिसाइड करेगा कितना रहना चाहिए। और लेकिन अगर कम नंबर है तो आराम से लेवल 4 मिल जाएगा। तो मैं इसमें एज एज करती है, मतलब एज का मैटर है। अगर तुम्हारा कम एज है तो तुम आराम से 4-5 साल मेहनत करके 15 लाख 20 लाख रुपया कमा लोगे यार। तो इट डिपेंडेड ऑन एज। तो इस वीडियो में भाई यही बताना था, आप लोग अपने चूज़ कर लीजिएगा। मैं तो ही बताया हूँ। अब ऐसा तो है कि नहीं किसी की शादी नहीं होगा नौकरी बार। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरी वाली, मेरी तो करना ही पड़ेगा नहीं भाई। तो ये चीज़ भी देख कर चलो, आगे का भी देख कर सोचना कि हाँ मुझे, मैं हो ले रहा हूँ दूर का तो, लेकिन क्या मुझे फिर आगे लिए जॉब को रिजाइन ना करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। तो अपना देख लेना भाई। बड़े बड़े शहर में तो बहुत पैसा लगेगा खाना खाने पीने रूम का, तो आप समझ जाओगे कि, लेकिन बचा लोगे 40 के तक। अगर इसमें अगर लेवल 6 में रहोगे तो ऐसा नहीं कि सब कुछ पैसा ख़त्म ही कर दोगे, 45-50 बचा लोगे आराम से। तो यहाँ पर जब पैसा की वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा रहेगी फटाफट, ये लोग सोचेंगे इंस्पेक्टर है, हम लोग यहाँ पे कलर की पोस्ट पे मतलब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक मेरे भाई। तो वीडियो थोड़ा लंबी मैं बना दिया, लेकिन यही कहूँगा कि आपका एज मैटर करेगा। तो आप लोग देखिएगा क्या रहेगा। और कट ऑफ थोड़ा बता दूँ, अगर इसमें लेवल 5 की कट ऑफ जो रहेगी 317-320 उस तक अगर रहेगा तो आराम से लेवल 5 मिल जाएगी। और PISA की तो वही 304-6-8 तक रहेगा तभी मिल जाएगा, 12 तक रहेगा। ठीक है ना, कम से कम ये सब बताया हूँ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं बताया हूँ। तो अब ये करके देखिएगा, आपको जो भी होगा। अब मैं तो यहाँ पे सब बता दिया कितनी वैकेंसी कितनी क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली, सैलरी का डिफरेंस बता दिया। सबसे बड़ी सैलरी मोटिवेशन रहता है हर एक एस्पिरेंट के लिए। ठीक, तो सैलरी यहाँ पर भी बता दिया हूँ। अब आपके हिसाब से देखिएगा आप लोग किस लायक हो, क्या करना चाहोगे, और कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। हैव नाइस डे।